मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। इधर आते हैं तो कहते हैं मैं उधर अब नहीं जाऊंगा, उधर जाते हैं तो कहते हैं मैं इधर अब नहीं आऊंगा। इनका कोई वजूद है? इनका कोई वजूद है नीतीश जी का, सम्राट जी का? बस इन लोग सरकारी मलाई को चाह भरे, यही इन लोग का वजूद है। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी को कहते थे ये मानसिक रोगी हैं, इनका इलाज होना चाहिए। यही बात जीतन राम मांझी जी बोलते थे, यही बात चिराग जी बोलते थे, यही बात विजय सिन्हा जी बोलते थे। आज वो सही हो गए, कुर्सी इनको मिल गई। तो लालू प्रसाद यादव जी ने, हम लोग लालू जी के सिपाही हैं, गरीब को, दबे को, कुचले को बोलने की जबान दी। 90 के दशक में पहले कोई खाटी पर नहीं बैठता था, इन्होंने खाटी पर बैठाना शुरू किया। लालू जी ने ही सम्राट चौधरी को अंडर एज में मंत्री भी बनाया था, ये भी सम्राट चौधरी का स्मरण करना चाहिए। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी की बात का हम लोग को नोटिस नहीं लेते। यही बिहार में अमित शाह थे, कहते थे अब नीतीश जी के लिए सब खिड़की दरवाजा बंद हो गया है। आज नीतीश जी के लिए सारा खिड़की दरवाजा खुल गया। आज तक 400 रुपए पेंशन में आजकल क्या होता है? वृद्धा पेंशन जो 400 रुपए मिल रही है, इस महंगाई के युग में 400 रुपए में क्या होता है? नीतीश जी जरा बताने का काम करेंगे। उन्हीं किसी खाता में हुए हैं, इतने अनगिनत जनधन खाते खुलवा दिएगा, जनधन खाते में किसी में 5 पैसा किसी को आया है। ये लोग तो झूठ की दुकान चलाते हैं कि जिसको मोतियाबिंद हो जाता है ना, एक मोतियाबिंद की बीमारी होती है, आंख में उतरती है, एक मोतियाबिंद हो जाता है। तो मोतियाबिंद जिसको हो जाएगा ना, उसको भारत और पाकिस्तान लौकेगा, उसको गाय या गोबर लौकेगा, उसको हिंदू और मुसलमान लौकेगा, इसके अलावा उसको विकास नहीं नजर आता। विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं और बहुत ही अब कम महीना बचा हुआ है, 4-5 महीने में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां कमर कस चुकी है इस चुनाव को लेकर के। लेकिन विधानसभा सत्र जो अभी चल रहा है उसके बीच में हमेशा आपको नोक झोंक देखने को मिल रही है। इसी बीच एक सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार अभी मौजूद हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। ऐसे में हम राष्ट्रीय जनता दल के एक सरदार जी हैं जो बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, उनसे पूछेंगे। सम्राट चौधरी ने तो कह दिया कि नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका क्या आपको लगता है, राष्ट्रीय जनता दल कितना जोर से अपना तैयारी कर रही है? तरक्की की हम फसल काट लेते अगर थोड़े से हम तलवे चाट लेते। ये कहावत सुनी है आपने? सम्राट चौधरी जी के पिताजी ने क्या कहा था कि भारत में अगर सबसे, अब तो मैं वो नहीं दोहराना चाहूंगा, गांधी मैदान से क्या बोला था, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने क्या संवाद कहे थे? सम्राट चौधरी जी के पिताजी ने, शकुनी चौधरी जी ने क्या कहा था? सम्राट चौधरी जी आपको स्मरण कराना चाहते हो, अपनी पगड़ी को बांधे हुए थे, किस लिए? कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाऊंगा तब मैं पगड़ी खोलूंगा। तरक्की की हम फसल काट लेते अगर थोड़े से हम तलवे चाट लेते। चाटुकारी कर रहे हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, मुख्यमंत्री हैं। हाँ जी, मुख्यमंत्री। माननीय मैंने किस लिए लगाया उनको? माननीय मैंने किस लिए लगाया? इसलिए लगाया ना, माननीय उप मुख्यमंत्री जी चटुकारी कर रहे हैं, टीटीएम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की। ये क्या बात बोलते थे सम्राट चौधरी जी के पिताजी? सम्राट चौधरी जी नीतीश जी के बारे में क्या क्या बोलते थे? सम्राट चौधरी जी इसी राजद के प्रोडक्शन है। राजद ने ही पहली बार उनको विधायक बनाने का काम किया था। आखिरी बार चुनाव भी जो है जीता उन्होंने राजद की टिकट से ही जीता था। अब उसके बाद अब नीतीश जी के गोद में बैठे हैं, नीतीश जी के खिलाफ में क्या बोलते थे? पगड़ी मैंने बांधी थी कि सम्राट चौधरी जी ने बांधी थी? कोई इनसे कहने गया था कि आप अपनी पगड़ी को बांधिए? इन्होंने क्या कहा था? जब तक मैं नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं पगड़ी नहीं खोलूंगा। पगड़ी जाकर उनको सरजू नदी में परवाए। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। ये रघुकुल के लोग लव कुश के वंशज अपने आप को कहते हैं। रघुकुल में रामचंद्र ने क्या कहा था? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उनका वचन कहाँ गया? डिप्टी सीएम के लिए पगड़ी को सरजुग नदी में बहवाए। ये क्या बोलते हैं? इनके बोलने पर हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। अच्छा, इसी सत्र में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी को कहते थे ये मानसिक रोगी हैं, इनका इलाज होना चाहिए। यही बात जीतन राम मांझी जी बोलते थे, यही बात चिराग जी बोलते थे, यही बात विजय सिन्हा जी बोलते थे। आज वो सही हो गए, कुर्सी इनको मिल गई। तो इनको बोलने का हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते। नीतीश जी है मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी पगड़ी बांधते थे, मैं नीतीश जी को हटाऊंगा तब पगड़ी खोलूंगा। सम्राट चौधरी जी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी बार बार कहते हैं दुनिया जाए भाड़ में, हम बने कुर्सी के जुगाड़ में। तो ये लोग कुर्सी के जुगाड़ में है, कुर्सी पर अपना बैठकर अपना राजनीतिक भलाई जो चाह रहे हैं। अच्छा, इसी सत्र में सम्राट चौधरी ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव कुल मिलाकर 60-65 रन बनाए थे, कुछ ऐसा ही उन्होंने अंक बताया था, और पानी ढोते थे। क्रिकेट की बात उन्होंने उठाई कि करियर भी उनका कुछ ऐसा नहीं था। तो क्या कहेंगे?
अब देखिए, वो आरोप लगाने के लिए विरोधी है, कुछ भी आरोप लगा सकते। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, हम लोग लालू जी के सिपाही हैं, गरीब को, दबे को, कुचले को बोलने की जबान दी। 90 के दशक में पहले कोई खाटी पर नहीं बैठता था, इन्होंने खाटी पर बैठाना शुरू किया। हम लोग आंख में आंख डालकर जाकर बात करते थे किसी पदाधिकारी से, ब्लॉक में, थाना में। आज क्या अफसरशाही आज कितनी बढ़ी हुई है। लालू जी ने गरीब गुरबाओं को बोलने का जबान दिया। कहते थे बकरी चराने वालों, चूहा पकड़ने वालों को, डीएम साहब को बोलते थे जाकर का शैम्पू से बाल धुलवाइए। उस वक्त शैम्पू कोई जानता नहीं था। लालू जी ने हर गरीबों को बोलने की आवाज दी। लालू जी ने जो दिया वो कहाँ कोई किसी ने दिया आज तक हमको। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है दीदार चमन में। लालू जी जैसे लोगों का बहुत हजारों सालों के बाद ऐसे लोगों का दीदार चमन में होता है। लालू जी ने जो दिया वो किसी ने आज तक हम लोगों को नहीं दिया। मैं सिख समाज से आता हूं। लालू जी ने एक सिख को भी मंत्री बनाने का काम किया। उस वक्त बिहार झारखंड एक में था, इंदर सिंह नामधारी को उन्होंने मंत्री बनाया था। उससे पहले भी आज तक कोई नहीं बना, उसके बाद भी आज तक कोई नहीं बना। लालू जी ने हर किसी को, गरीब को, गुरबों को बोलने की जबान दी। देखिए, लालू जी ने पक्के मकान बनाए, सचिवालय है यहाँ, सचिवालय से थोड़ी सी दूरी पर यारपुर राजपूताना है, देखिए उसके बगल में बना हुआ मकान बना हुआ है। चितकोहरा पुल के नीचे देखिए इन लोगों ने दलित लोगों को मकान बना कर दिया, चरवाहा विद्यालय खुलवाया। लालू जी ने जो कर दिया वो कोई क्या करेगा। लालू जी ने ही सम्राट चौधरी को अंडर एज में मंत्री भी बनाया था। ये भी सम्राट चौधरी का स्मरण करना चाहिए। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जी की बात का हम लोग को नोटिस नहीं लेते। यही बिहार में अमित शाह थे, कहते थे अब नीतीश जी के लिए सब खिड़की दरवाजा बंद हो गया है। आज नीतीश जी के लिए सारा खिड़की दरवाजा खुल गया। क्या इन लोगों की बोली का वजन है? इन लोगों की बात का कोई वजन है? इन लोगों को हम लोग कभी नोटिस ही नहीं लेते हैं, सम्राट चौधरी को, ना नीतीश कुमार को, ना नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, तो जिस तरह से अब विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ गया है और इधर देख रहे हैं कि आपकी जो गठबंधन के जो आपके नेता हैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को लड़, क्या कहीं ये सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना कि कन्हैया कुमार को आगे किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक है, हम लोग इसके लिए ऑथराइज नहीं है बोलने के लिए। ये हमारे नेता ही इस पर कोई बयान दे सकते हैं। गठबंधन पर हम लोग बोलने के लिए ऑथराइज नहीं है, उस पर हमारे नेता ही बयान दे सकते हैं। बिल्कुल गठबंधन हमारा अच्छा, जिस ठीक है। तरह से आप लोग माई बहन योजना चला रहे हैं, ऐसे में लगता है कि लोग बहुत सारी मीडिया जगत में और ऐसा कहा भी जाता है कि महिला वोटर जो नीतीश कुमार की वोटर है, क्या माई बहन योजना से भरोसा जताएंगी महिलाएं तेजस्वी यादव को? बिल्कुल जताएंगी। माँ बहन योजना है, एक नहीं है। इन्होंने 200 यूनिट बिजली भी फ्री कहा है कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 200 यूनिट जो है बिजली जो है फ्री करूंगा। दिव्यांग पेंशन जो है वो 400 है, इसको बढ़ाकर इन्होंने कहा मैं 1500 रुपए करूंगा। दिव्यांग का एक मंत्रालय बनेगा, दिव्यांग का एक आयोग बनेगा। तो ये है। और क्या बोलते हैं, वृद्धा पेंशन जो है वो 400 से बढ़ाकर माननीय तेजस्वी जी ने कहा मैं 1500 करूंगा। विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, सबको मैं बढ़ोतरी करूंगा। और माई बहन योजना के अंतर्गत मैं 2500 रुपया में दूंगा। तो ये सब का फायदा हमें बिल्कुल मिलेगा। नीतीश कुमार जितने सालों से उन्होंने क्या किया है जरा बताएं। आज तक 400 रुपया पेंशन में आजकल क्या होता है? वृद्धा पेंशन जो 400 रुपये मिल रही है, इस महंगाई के युग में 400 रुपये में क्या होता है? नीतीश जी जरा बताने का काम करेंगे, सम्राट जी बताने का काम करेंगे। आज महंगाई के युग में 400 रुपये में कुछ मिलता भी है जी? गैस सिलेंडर भी भरवाने जाते हैं तो 1000-1200 रुपये लग जाता है। तो हमारे नेता ने अच्छा काम कहा ना कि उसको मैं पैसे को बढ़ाऊंगा, लोगों को मैं अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा, सिंचाई पर, पढ़ाई पर, दवाई पर बात होनी चाहिए। तो इन लोग बात क्या करेंगे? मंदिर पर, मस्जिद पर, गाय पर, गोबर पर, यही सब ना लोग बात करते हैं। इन लोग के पास कुछ है नहीं। मोदी जी बताने का काम करें। लोगों ने कहा था मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा हर साल। कितने करोड़ लोगों को नौकरी दी? इन्होंने कहा था हर खाते में काला धन आएगा 15-15 लाख रुपए। आज कितना पैसा 15-15 लाख रुपए आया जरा बताने का काम करे। बोहनियों किसी खाता में हुए हैं? इतने अनगिनत जन धन खाते खुलवा दिएगा। जन धन खाते में किसी में 5 पैसा किसी को आया है? ये लोग तो झूठ की दुकान चलाते हैं। इन लोग के पास कुछ क्या है? बस मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, यही सब है। भारत पाकिस्तान वही करते। देखिए जिसको मोतियाबिन हो जाता है ना, एक मोतियाबिन की बीमारी होती है, आंख में उतरती है, एक मोतियाबिन हो जाता है। तो मोतियाबिन जिसको हो जाएगा ना, उसको भारत और पाकिस्तान लौकेगा, उसको गाय या गोबर लौकेगा, उसको हिंदू और मुसलमान लौकेगा। इसके अलावा उसको विकास नहीं नजर आता है, क्योंकि उसको मोतियाबिन हो चुका है। वो क्या देखेगा? मोतियाबिन का रोगी है वो। यही इन लोगों को तिफलिसबाजी करके सरकार चला रहे हैं, एक दूसरे को गरियाते हैं। नीतीश कुमार जी को जीतन राम मांझी जी ने कहा था इनका मानसिक संतुलन खराब होगा। चिराग पासवान इनको पानी पी पी कर कोसते थे। इनका इलाज कराना चाहिए, इनको सरकारी खर्चे पर इनको विदेश भेजना चाहिए। कोई शर्म नहीं होती है मानसिक रोगी है इसको बताने के लिए। आज चिराग पासवान जी उनके जाकर पैर जाकर पकड़ रहे हैं।
और ये क्या बोलते हैं, विजय सिन्हा जी कहते थे ये मानसिक रोगी हैं, सम्राट चौधरी जी कहते थे मानसिक रोगी हैं, कि माने इधर उधर पलट जाते हैं, ये पगड़ी हम तहिया खोलेंगे जहिया इनको कुर्सी से हटाएंगे। आज क्या इन लोग का वजूद है? इन लोग अपनी बात पर कायम रहते हैं। मर्द की जबान एक होती है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन अजी, प्राण चला जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। तो इन लोग क्या बोलेंगे? यही नीतीश कुमार ने ना विधानसभा में बयान दिया था, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। इधर आते हैं तो कहते हैं मैं उधर अब नहीं जाऊंगा, उधर जाते हैं तो कहते हैं मैं इधर अब नहीं आऊंगा। इनका कोई वजूद है? इनका कोई वजूद है नीतीश जी का, सम्राट जी का? बस इन लोग सरकारी मलाई को चा भरे, यही इन लोग का वजूद है। ये थे हमारे साथ राजद के जो सरदार जी हैं, जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस बार जो विधानसभा चुनाव, उन्होंने सम्राट चौधरी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, और आने वाले समय में जो अपनी जो राजद की माई बहन योजना है उस पर भी अपनी बात रखी। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।